भाग 5। अभिराज का जुनून और नायरा की असहजता। अभिराज की आवाज बिजली की तरह गूंजी तो नायरा के कदम वहीं ठिठक गए। नायरा डर गई थी, लेकिन तब भी वह पीछे मुड़ी और बोली, आप यहाँ इस वक्त? अभिराज उसके पास आकर बोला, जान, ये सवाल तो हम तुमसे करने वाले थे। तुम इस वक्त छुपते छुपाते कहाँ जा रही हो? नायरा अचकचा गई, तभी हकलाकर कहती है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं खुली हवा में आ गई। अभिराज उसकी आंखों में झांकता है। उसे यह समझ आ गया था कि नायरा भागने की कोशिश कर रही थी। अभिराज सब कुछ समझते हुए भी कुछ बोला नहीं। नायरा अब भी डर से उसे देख रही थी। उसने अभिराज के खिलाफ काफी अजीब सी अफवाहें सुनी हुई थी कि गुस्से में अभिराज कुछ भी कर जाता था। वो ऐसा इंसान था जिसे समझना आसान नहीं। उसका अकेलापन, उसके इरादे कोई जन नहीं सकता। गुस्सा आने पर यहाँ तक कि वह यह भी नहीं देखता था कि सामने लड़की है या लड़का, वो बस उस पर टूट पड़ता था। नायरा ने ये अफवाहें सच मानकर अभिराज का कैरेक्टर ही जज कर लिया था। नायरा अपनी सोच में खोई थी कि तभी अभिराज नायरा के करीब आया और उसके गले पर अपना हाथ ले जाने लगा। उसका स्पर्श महसूस करके नायरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और धड़कनें मुंह तक आ गई। पर नायरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो अभिराज की बाहों में झूल गई। अभिराज ने नायरा को थामकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसके बेदाग चेहरे को देख अभिराज बोला, नहीं जान, मेरा मकसद पूरा किए बिना मैं तुम्हें यहां से जाने तो नहीं दे सकता, इसलिए चलो थोड़ा आराम कर लो। हाँ, अभिराज ने नायरा को बेहोश कर दिया था ताकि नायरा और फिजूल अपने हाथ पैर ना मारे। अभिराज नायरा को गोद में उठाए हुए अंदर ले जाता है। फिर अपने कमरे के दरवाजे को खोल वह नायरा को अपने मखमली बेड पर लेटा देता है। नायरा नींदों की दुनिया में महफूज सोई हुई थी, कोई टेंशन या हड़बड़ाहट के बिना। तभी अभिराज उसके माथे पर एक लाइट किस करता है। फिर उसके होठों के करीब जाकर उसके हसीन छोटे से मूल पर अपने लब रख देता है। कुछ समय बाद नायरा ने जैसे पंख फैलाते हुए अपनी आंखें खोली। वह हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए उठी। नायरा की आलस से भरी आंखें इतनी प्यारी लग रही थीं कि अभिराज के अंदर उसे देख हलचल होने लगी थी। अभिराज नायरा की क्रॉप टॉप से झांकती कमर को देखने लगा, जो उसकी अंगड़ाई लेने की वजह से उसे साफ साफ अपनी तरफ खींच रही थी। बेचारी नायरा को नहीं पता था कि उसके जल्लाद पति इस वक्त वहीं मौजूद है और उसे ही एकटक डिजायर भरी नजरों से घूर रहे हैं। नायरा का ध्यान उसकी तरफ गया जब अभिराज बोला, उठ गई तुम। नायरा उसकी आवाज सुन अकबका गई और जल्दी से पूरी तरह से आंखें खोलकर उसे देखने लगी। नायरा की नजर जब अभिराज की नजरों पर गई और उसने देखा कि अभिराज उसकी कमर को घूर रहा है, तो नायरा का चेहरा झट से लाल हो गया। तभी नायरा ने झट से अपने कपड़े और पोस्चर ठीक किया और अपनी झेंप मिटाते हुए बोली, मैं ठीक हूं मिस्टर सिन्हा, लेकिन आप इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? शुक्र है तुमने हमारे इस कमरे को अपना तो माना, जल्द ही अब इस घर को भी अपना मान ही लोगी। वैसे हम यहाँ तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे थे। इतना भारी प्लान बनाकर और फिर भागने की कोशिश करके थक गई होगी ना तुम? नायरा अभिराज की बात सुनकर सकपका गई। उसने मन ही मन कहा, इन्हें कैसे पता कि मैं भागने वाली थी और घर कब आ गए? हे भगवान, कहीं चार आंखें तो नहीं है ना इनकी? अचानक अभिराज ने नायरा से कहा, नहीं मिसेज सिन्हा, हमारी दो आंखें ही हैं, लेकिन हमारा दिमाग चार चीतों जितना है। वे इस पर नायरा घबरा और चौंक दोनों गई थी। घबराहट के कारण उसकी सांसें तेज हो गई थी और आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उन्हीं बड़ी बड़ी आंखों से वो अभिराज को एक तक घूर रही थी। फिलहाल इन्हें मेरे मन की बातें कैसे पता चल गई? नायरा ने फिर अपने मन में कहा। अब की बार अभिराज कातिलाना सा मुस्कुराया।
जैसे उसे नायरा के अंदर चल रही हर बात समझ आ गई हो। तभी अभिराज उसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, जान, तुम्हारी इन गुस्ताख आंखों ने अभी अभी हमें वैसे ही तुम्हारा हाल दिल का पता दे दिया है, जैसे पहले इन्होंने हमें तुम्हारे भागने के बारे में बता दिया था। पता है, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी सी आंखें तुम्हारे मन का सारा हाल कह सुनाती है, बस तुम्हारे ये लब कुछ कह नहीं पाते। इतना कहते हुए अभिराज चुप हो गया और नायरा के होठों की तरफ देखने लगा। उस नशीले गुलाबी होठों को देख अभिराज के दिल ने उसके दिमाग के खिलाफ आतंक मचा दिया था। वहीं अब नायरा और भी ज्यादा हड़बड़ा गई थी। उसे अभिराज का खुद को इस तरह देखना असहज कर गया था। भले ही अभिराज उसका पति बन गया था, भले ही नायरा उसका जुनून देख चुकी थी, लेकिन उसे हर बार उससे डर लगता था, न कि इस तरह की असहजता महसूस होती थी। तभी कुछ पल रुककर वो खुद की असहजता को काबू में करती है और अभिराज को घूरते हुए कहती है, आप समझते क्या हो खुद को? मैं आपकी कोई जागीर नहीं हूं। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं और कहीं भी जाऊं। अभिराज ने बिना कुछ कहे एक ही झटके में उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। जान, तुम कब समझोगी कि अब तुम इस घर की बहू हो और हम तुम्हारे पति हैं? उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। उस सिरहन पैदा करने वाली आवाज से नायरा बेहद डर गई। कुछ ही पल में नायरा छटपटा रही थी, लेकिन अभिराज की पकड़ मजबूत थी। छोड़िए मुझे, नायरा ने दूर धकेलने की कोशिश करते हुए अभिराज से कहा। अगर आपको अभिराज ने वीडियो उसके पसंद चेहरे आया पर हो तो लाइक बिखरी करें, लटों को कमेंट करें हटाया। और चैनल को सब्सक्राइब तुम करना ना जितना भूलें। भागोगी, बेल हम आइकन उतना दबाएं तुम्हें ताकि अपने नई वीडियो करीब की लाएंगे नोटिफिकेशन सबसे और पहले आपको लाते मिले। ही जाएंगे। बाय पोकीज, टेक केयर। कहने के बाद अगले ही पल अभिराज के होंठ नायरा के होंठों पर थे। पैशनेट, कपकपा देने वाली और डोमिनेशन जताने वाली एक किस जो नायरा को अपनी जगह पर फ्रिज कर चुकी थी। कुछ पल अभिराज उसके मुंह में अपनी जीभ से खेलता रहा। ये सब महसूस करके नायरा की आंखें आश्चर्य और गुस्से से फैल गईं। उसका शरीर बेजान हो गया, मानो उसने खड़े होने की ताकत ही नहीं बची थी। लेकिन उसकी आत्मा अंदर ही अंदर चीख रही थी। जब अभिराज ने उसे छोड़ा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वो और भी कुछ चाहता ही। नायरा उसकी आंखों की चमक को देख उसके मन की बात का बाप गई और डर से कंपकपाने लगी। तभी नायरा की हालत देख अभिराज ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा, अब जाकर तुम्हें एहसास होगा कि हम तुमसे क्या चाहते हैं, जान। इस पर नायरा की सांसें तेज हो गई और आंखें गुस्से और अपमान से भर आईं। नायरा बोली, मैं आपसे नफरत करती हूँ मिस्टर सिंह, बेहद नफरत। करती रहो, बेशक करती रहो, लेकिन अब तो तुम्हारी नफरत भी हमारी है और मोहब्बत भी। अभिराज अजीब सी हंसी के साथ कहता है और वहां से चला जाता है। कब तक बरकरार रहेगी नायरा की नफरत? क्या मकसद है अभिराज का? क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? ये सब जानिए आगे की कहानी में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय पोकीज, टेक केयर।